Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mohammad Shafi Parekh on behalf of the Vision Biology YouTube channel. आज हम इंशाल्लाह रहमान केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए, और जो लेक्चर यहाँ पे रहेगा दैट विल बी द इंट्रोडक्शन लेक्चर अबाउट द केमिस्ट्री। तो आपको मैं लेता चलूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी केमिस्ट्री की जो हम सब्जेक्ट जो हमारा है, ये हमारे सबसे पहले ये हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम सिंपल स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन बिफोर आई डिस्कस दैट, फोबिया रहता है बच्चों को कि केमिस्ट्री हेक्टिक होती है। इंशाल्लाह केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, बड़ी आसानी से डिस्कस हो जाएगा, पर रट्टा नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा डिस्कस। सबसे पहले डिस्कस करने हम मैटर। मैटर क्या होता है? बेसिक क्लासेस से स्टार्ट किया है हमने, और अगर हम देखेंगे ये फाउंडेशन कोर्स है हम आपके लिए, तो फाउंडेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पढ़ा भी होता है। मैटर की डेफिनेशन हम लिखते हैं, ये होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैटर। सो एनीथिंग, कुछ भी दैट इज अ लिविंग or non-living which occupies space and has mass. Now the two terms are here. Suppose first one is the space. What actually the space is? हम किसी भी चीज को मैटर कहते हैं कि उसमें कोई स्पेस पकड़ी होती है या उसके पास मास है। ये स्पेस क्या चीज होती है? स्पेस का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी चीज जो जगह पकड़ सकता है। एंड मास, मास में हम ये चीज कहेंगे आपसे, मास का मतलब होता है टोटल कंटेंट प्रेजेंट इन अ मैटर। अक्सर बच्चों को बच्चों में से मैंने पाया है कि मास और वेट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेट इज समथिंग एल्स एंड मास इज समथिंग एल्स। मास, as I say, this is the total content present in a matter, while as when we talk about the weight actually is a force. It is a force which is exerted by the body. So we should be able to differentiate what is a mass and what is a weight. Mass is simply the total content which is present in a matter. Anything simply stands for whether there is a living or is a non-living. अभी तक हम इस डेफिनेशन पे आते हैं, बट अगर हम एक अपडेट पे लेते हैं कि मैटर की डेफिनेशन में अगर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। ये वाला पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेंसेस से यहाँ मतलब है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन हमने यहाँ तक आज तक सिर्फ पढ़ी है कि जो भी होता है जिसके पास स्पेस और मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। नो डाउट दिस डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, दिस इज अंडरस्टैंडेबल, बट द थिंग इज दैट वी शुड ऐड सम सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। जो कोई भी चीज कि मैटर के पास एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उसको हम सेंसेस की वजह से फील कर सकते हैं। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आता है एयर। एयर इज अ मैटर, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, it can have a mass, even it can be felt by our senses. मैटर के एग्जांपल हमारे पास बहुत होती है, इसमें सॉलिड भी होता है, इसमें लिक्विड्स भी होते हैं, इसमें गैसेस भी होते हैं। अब बात आती है कि मैटर जो होता है हमारे पास, अगर हम बात 9th की करेंगे, हमारे पास सबसे पहले बात की जाएगी जो इसका सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बिफोर वी डिस्कस दिस, केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच हमारे पास है, यू शुड नो कि ये हमारी पूरी लाइफ के साथ जुड़ा है। चाहे हमारी ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, हमारे सराउंडिंग्स हो, हमारे क्लोथ्स हो, या कुछ भी हो, हम ये देख पाते हैं जो हमारी केमिस्ट्री होती है ये हमारी लाइफ के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। नाउ फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, देयर इज अ मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है ये हमें डिस्कस करना है। As I already said, what is a matter? Matter is anything that occupies space and has mass and can be felt by our senses. ये वाला पार्ट जो मैं इनसर्कल यहाँ पे कर रहा हूँ, this is the additional part. You can write it here up to this, no issues that. But यहाँ पे ऐड में कर रहा हूँ because this is an update for this. Okay, now what actually the matter? Matter हमने वाला एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे, इसमें सॉलिड्स भी आते हैं, इसमें लिक्विड्स भी आते हैं, इवन इसमें गैसेस भी आते हैं। अब जो मैटर है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, मैटर में हम देखेंगे जो मैटर होता है, मैटर में हम देखें मैटर किस चीज का बना है, इसकी हम देखेंगे कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? अगर हमारे पास मैटर है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती हैं,
लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो बना किस चीज से, उसकी कंपोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर की कंपोजिशन हम देखते हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड वी कॉल देम एज एटम्स। इन मैटर के पार्टिकल्स को हम सिंपल नाम देते हैं एटम्स। होते क्या है आप एटम्स? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एटम, as a student you should able to answer this question now. Atoms are the smallest particles of matter. Atoms are the smallest particles of the matter. Even ये इतने small होते हैं which cannot be seen with our unaided eyes. And what is this unaided eyes? Simple. Unaided eyes simply stands for naked eyes. हम खुली आंखों से एटम्स को नहीं देख पाते हैं। हम एज अ ह्यूमन बॉडी वी आल्सो आर मेड अप ऑफ दीज टाइनी एटम्स। द मोबाइल फोन्स, द बोर्ड, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ द एटम्स। वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एटम। Atom cannot be seen as an individual level by our naked eyes, but they can be seen with the help of the highly compound microscopes. Now, what is atom? Atom आप समझ आया आपको कि atom क्या चीज होता है? Atom आप समझ आया हमें, एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे हमारा मैटर बनता है, कुछ भी हो। अब ये एटम जो है, इसके बारे में अगर मैं आपसे बता दूं, एटम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है कि एटम जो है, एटम होता क्या है। अब मैटर जो होता है, मैटर के बारे में आपसे बताऊं मैं कि मैटर के बारे में बहुत से फिलोसफर्स आ रहे जिन्होंने अपनी राय दे दी कि मैटर हमारे पास होता है तो हम पहचानेंगे कैसे। अगर हम अर्ली स्टेज पे जाते हैं, हमारे पास जो अर्ली स्टेज होता है, यहां पे जाएंगे, जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को डिवाइड किया था। मैटर को इन्होंने डिवाइड किया था इनटू 5 थिंग्स। मैटर को डिवाइड किया था इनटू 5 थिंग्स एंड दोज 5 थिंग्स वर नोन एज पंचतत्व। इनको कहा गया था पंचतत्व। 5 एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, मैटर के 5 एलिमेंट्स कहा जाता है। दिस वाज द थॉट ऑफ एक्चुअली द इंडियन फिलोसफर्स। बट लेटर ऑन ये देखा जाए कि जो भी इंटरनेशनल जो फिलोसफर्स थे, जो फिर डाल्टन आए, बाकी साइंटिस्ट आए, वहां से देखा गया कि जो मैटर हमारा होता है, मैटर जो है ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होता है मौजूद। और वो फॉर्म्स क्या होते हैं, वो इनके डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स कहलाते हैं। और वो कौन सी होती है, वो सॉलिड होता है, वो हमारा लिक्विड होता है, और वो हमारे गैसेस होते हैं। ये हमारे मेन 3 स्टेट्स। बट ये मैटर जो है ये सिर्फ इन 3 स्टेट्स तक ही महदूद नहीं है, हमारे पास और भी है। जैसे हमारे पास हो गया प्लाज्मा, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तो जैसे प्लाज्मा की बात करेंगे हम, बोस-आइंस्टाइन की कंडेंसेट की बात करेंगे हम, ये 2 ऐसे मैटर होते, स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो हम एक तो ऐसे टेम्परेचर पे देख पाते हैं जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर के साथ मैच नहीं करता है। प्लाज्मा एक हाई टेम्परेचर पे एडजस्टमेंट ये होता है, एग्जिस्ट होता है। इसी तरह से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, ये आइंस्टाइन और जगदीश चंद्र बोस जो है, उन्होंने वो ये चीज डिस्कवर की थी। तो ये एक बहुत कम टेम्परेचर पे एक्सर्ट होता है, ठीक। अब ये 5 एलिमेंट्स जो इंडियन फिलोसफर्स में थे, जिसमें स्काई आया था, जिसमें अर्थ आई थी, जिसमें एयर आया था, जिसमें वाटर आया है, इवन जिसमें फायर आया है। इंडियन फिलोसफर्स इस थॉट के साथ ये चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये 5 चीजें जो है इनसे हमारा मैटर बना है। बट विद द इवोल्यूशन ऑफ द साइंस, विद द साइंटिफिक, जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया, इसकी डेवलपमेंट होती गई, फिर हमारे पास मैटर जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। ये हो गई मैटर की कंपोजिशन कि मैटर अगर हमारे पास है तो है किन चीजों में, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम देते हैं नाम एटम्स। As we are discussing the first chapter of the class 9, we have to start at the very basic level. You should be very able to know that what is an atom. Atom, the smallest one, particles of the matter. अब मैटर हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर हम देखेंगे, हमारे पास मैटर हो गया, हमारे पास एयर होता है, हमारे पास वाटर होता है, सपोज हमारे पास चॉक होता है, लेटर भी हमारे पास जिस पे आप लोग इस तरह पढ़ रहे हैं, दिस इज अ बोर्ड, इस पे हम, ये हमारे मैटर के एग्जांपल्स होते हैं। डन, ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। नाउ इसकी कंपोजिशन पढ़ी। एक और चीज हम देखेंगे कि मैटर जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आप मैटर पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे, मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती है। एक सब्सटेंस की 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, वो आप याद रखेंगे। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है?
फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स अगर एक एटम, सपोज अगर एक मैटर, लेट इट वी टेक द एग्जांपल ऑफ द एयर और वी टेक द एग्जांपल ऑफ द वाटर, ये बना है इन छोटे एटम से। ये छोटे एटम्स, ये वाटर को हम बिल्कुल देख पाते हैं। इस वाटर के जो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल चीजें जो है उसकी प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ेंगे उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक वाटर इज अ लिक्विड, इट्स अ कलरलेस, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज से गरज ये होता है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है। अगर वाटर है तो वाटर में क्या बना है, ये किस चीज से बना है। लाइक वाटर अगर हम देखेंगे, इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O, सो दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड इट इज मेड अप ऑफ द ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो वाटर जो है इसकी कंपोजिशन हमारा होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम ये चीज कहेंगे कि इनकी केमिकल कंपोजिशन को पढ़ना वो कहलाती है एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज क्लियर है? तो बच्चा आप ये देखिए कि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन आपको मैंने पढ़ाया है कि किस तरह से हम इस चैप्टर को स्टार्ट में ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा यहां देखेंगे कि जो हमारे 9th का जो सिलेबस होता है, सपोज जो 9th का हमारे पास सिलेबस होता है केमिस्ट्री पोर्शन के लिए, उसका सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है इज मैटर around us pure. Number 3 is atoms and molecules. Atoms and molecules. And number 4 is that is structure of atom. Structure of atom. ये 4 चैप्टर्स आप देख रहे हैं और आप इन 4 चैप्टर्स की अगर आप बेस देखोगे, ये सारा रुक जाता है इस एटम पे। और एटम की जो हम बात करें, ये हमें ये स्टार्ट होता है हमारे मैटर से। तो मैटर की बताई मैंने आपको डेफिनेशन, इसकी मैंने आपको कंपोजिशन भी बताई। तो ये चीज जो कंपोजिशन इसकी होती है दैट इज एटम। तो 9th जो है एज अ फाउंडेशन पार्ट में आपको बता दूं, ये आपका फाउंडेशन पार्ट बनता है 11th और 12th के लिए। आगे जाने वाले जो भी चैप्टर्स हमारे हैं उनमें हमें बेसिक जो भी चीज लगेगा वो हमें इस एटम से जाके देखना है कि एटम कंबाइन होके क्या बनाएगा, वहां से हमें क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो चीज हमें देखना है। सपोज चलिए अब दूसरी चीज हम देखेंगे, जो इसका दूसरा चैप्टर है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या ये जो मैटर हम देख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट की हो, लिक्विड स्टेट की बात हो या गैस स्टेट की बात हो, फिर ये देखना है हमें इस चैप्टर में क्या ये मैटर हमारे पास प्योर होता है या इम्प्योर होता है। अब गरज ये है कि हमने प्योर क्या समझा है या इम्प्योर क्या समझा है। अब केमिस्ट्री की बात हो रही है तो हम ये देखेंगे जो भी हमारे पास सबस्टेंसेस होते हैं, सबस्टेंसेस जो होते हैं वो 2 चीजों में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है प्योर पार्ट, दूसरा होता है इम्प्योर पार्ट। प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं? प्योर सबस्टेंसेस की गरज हो, चलिए जैसे बात हो रही है प्योर सबस्टेंसेस और इम्प्योर सबस्टेंसेस, ये है मैटर जो है, मैटर के 2 सबस्टेंसेस होते हैं, 2 चीजों में इनको बांटा गया है। प्योर सबस्टेंसेस, प्योर सबस्टेंसेस ये ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक, जिन जो एक ही किस्म के बने होते हैं। जैसे हमारे पास होता है एलिमेंट्स, और ये सबस्टेंसेस जब मिले होते हैं ये फिक्स्ड रेशियो में बने होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। फिक्स्ड रेशियो से गरज क्या हो, जैसे मैंने आपको बोला जिनकी बात जो है दैट इज अ कंपोजिशन। व्हाइल एज इम्प्योर सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनका जो रेशियो होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट फिक्स्ड। जैसे इसमें एग्जांपल एलिमेंट्स की बताई मैंने, इसमें एग्जांपल हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स में अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल वी विल डू बेस्ट एग्जांपल जो हम खुद भी दे सकते हैं, सिंपल इंस्टेंस, जैसे अगर हम सैंड एंड साल्ट को मिलाएंगे, सैंड एंड साल्ट को मिलाएंगे, ये हमारा मिक्सचर हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया। बट हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इस मिक्सचर में सैंड के पार्टिकल्स कितने हैं या हमारे साल्ट के पार्टिकल्स कितने होते हैं। दैट मीन्स व्हेन द रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, व्हेन द रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, द सबस्टेंस इज सिंपली द इम्प्योर वन। बट व्हेन द रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस आर फिक्स्ड, दे आर सेड टू बी द प्योर वंस। जैसे एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स में अगर हम देखेंगे हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हमारे पास होता है ऑक्सीजन, हमारे पास होता है कार्बन, हमारे पास होता है नाइट्रोजन। सो दीज आर द एलिमेंट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स। इसी तरह से इसमें एग्जांपल आते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स जो होते हैं ये बने होते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स। अब यहां पे क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, क्वेश्चन आपसे कि सर आपने अभी बोला कि एलिमेंट ये तो एक सबस्टेंस है जिसमें रेशियो फिक्स्ड होता है, कंपाउंड में तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, यहां हम इसको किस कैटेगरी में रखें, इसको इम्प्योर में रखें या प्योर सबस्टेंस में रखें? ये होते हैं प्योर वाले। अब क्यों होते हैं प्योर वाले? बिकॉज इनका जो रेशियो होता है वो होता है फिक्स्ड, इन अ वेरी फिक्स्ड रेशियो। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है वाटर,
बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए वाटर है। वाटर, एज आई सेड, वाटर हमारा बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब रेशो यहां पे मैंने बताया, ये रेशो होता है, बट इन व्हाट सेंस कि इनका रेशो हम कहेंगे फिक्स्ड होता है, वो होता है बाय मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, ठीक। ये बाय मास होता है। जैसे ये बना है हाइड्रोजन का, ये बना है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे इसका मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन and is made up of 1 unit of oxygen. That means अगर मास की बात करें, हाइड्रोजन का मास यहां बनेगा 2 into 1, that is 2. 2, that means number of hydrogens, 1 is the mass of the hydrogen. While as oxygen यहां पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्या आएगा 1 into 16. 1 क्या है, that means एक ऑक्सीजन मौजूद है, and what is the 16? 16 is the mass of the oxygen. ये बनेगा 16. अगर रेशो की बात निकलती है, आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आता है 2:16, और कैंसिलेशन पे अगर हम देखेंगे ये आएगा 1:8. दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो मगर किस हिसाब से, बाय मास। सो वो चीजें, वो सबस्टेंसेस मैटर के जो हम फिक्स्ड रेशो में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द मास, दो सबस्टेंस आर कॉल्ड एज प्योर सबस्टेंसेस। व्हाइल एज वो चीजें जिनका रेशो फिक्स्ड ना हो मास के हिसाब से, उनको हम बोलते हैं इम्प्योर सबस्टेंस। इनमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आते हैं मिक्सचर्स। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई, सैंड एंड साल्ट, दोनों को मिलाओ, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड साल्ट आर मिक्स्ड विद ईच अदर, या आप ये भी नहीं कह सकते साल्ट का 10% है, बाकी रेस्ट ऑफ द साल्ट है या सैंड का है, कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट, बिकॉज देयर कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, देयर रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। ये होते हैं ये चीज। फिर आती है बात एलिमेंट्स की। एलिमेंट क्या चीज होता है? एलिमेंट आपसे मैंने बताया, एलिमेंट वो चीजें होती हैं जो बने होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स की बात आए, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स बने होते हैं एक ही किस्म के एटम्स के। दैट मीन्स इनमें जो भी एलिमेंट होगा, जैसे मैंने एग्जांपल इधर आपको बताई, हाइड्रोजन है, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है कार्बन। हाइड्रोजन में अपने ही एटम्स होंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे इसी में एक ही किस्म के एटम्स होंगे, कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे भी एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। ऑफन कंफ्यूजिंग, जो भी बच्चे हमारे पास होते हैं, चाहे वो 11th में हो 12th में हो, उनका बेसिक पार्ट जितना हमने देखा है वो बिल्कुल वीक रहता है। रीजन ये होता है उनकी फाउंडेशन बड़ी वीक होती है। अब फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, डोंट यू वरी अबाउट दैट, आपके पास विजन बायोलॉजी है, इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपके पास यहाँ पे खड़े हैं आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये एलिमेंट जहां पे मैंने आपको बोला वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, ऑक्सीजन इसी के एटम्स होंगे, कंपाउंड इसी के एटम्स होंगे। अब ये एलिमेंट्स जो हैं, जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, इन अ वेरी फिक्स्ड रेशियो, ये बनाते हैं कंपाउंड्स, और ये बनाते हैं कंबाइन होके ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ कंपाउंड एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, व्हाट इज अ कंपाउंड एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, सिंपल आप बोलोगे सर ये एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि ये बने हैं एलिमेंट से ही बने हैं, मगर देयर इज अ डिफरेंस बेटा। बस आप थोड़ा सा इधर मेरी तरफ आप ध्यान रखो। कंपाउंड में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, व्हाइल एज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट इनका रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आप करेंगे, उस पर आप डेफिनेटली वर्क करोगे, इधर नहीं आएगा हम हियर, तो आप याद रखेंगे कि हम अक्सर बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, हम अक्सर बोलते हैं कि वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल, इज वाटर ए मॉलिक्यूल, क्या वाटर मॉलिक्यूल है, और इज वाटर कंपाउंड। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि वाटर हम अक्सर बोलते हैं, वाटर यहां पे मैंने बताया इट इज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दैट इज 1:8 बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। मतलब हम अक्सर बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अब अगर हम ये चीज बोलें कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहां से हमें ये समझ आया ये तो कंपाउंड है क्योंकि फिक्स्ड रेशियो में है ना। आपसे ये क्वेश्चन है क्या वाटर मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ये देखना पड़ेगा। अक्सर कम सारे कहते हैं यहां से कि वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है, नहीं आएगा, विजन बायोलॉजी इज हियर, तो मैं हूं इधर, तो आप लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है।
सो ये बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दिया कि किस तरह से हम जो मैटर हमारे पास होता है इसको हम किस तरह समझेंगे, और मैटर जो कंपोजिशन है या मैटर जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसको हम देखेंगे किस तरह से, हमारे पास होता किस सूरत में है, क्या चीज है जिनसे हमारे मैटर बने हैं, क्या डेफिनेशन होती है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, और इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस दीज चैप्टर्स वन बाय वन by clearing all your doubts. Thank you very much.